मेरे प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास की पावन बेला में भगवान शिव के साथ नाग देवताओं की आराधना का भी विशेष महत्व बताया गया है। श्रावण मास के 14वें अध्याय में नाग पंचमी व्रत की ऐसी ही पावन महिमा और कथा का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि श्रद्धा और भक्ति से नाग देवताओं का पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और मंगल की भावना बनी रहती है। तो आइए आज की इस पावन कथा में जानते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा का महत्व, पूजा विधि और इससे जुड़ी धार्मिक कथाएं। श्रद्धा से सुनिए, भक्ति से स्मरण कीजिए। नाग देवता की जय। हर हर महादेव। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हर हर महादेव। ईश्वर बोले, हे महामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा। आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग की भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दही, शुभ दुर्भाकरों, कनेर, मलती, चमेली, चंबा के फूलों, गंधों, अक्षतों, पुष्पों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराए। इसके बाद अनंत वसु की शेष, पद्मनाभ, कंबल, करकोटक, अश्व, अठवां, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कंदू को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वह ब्राह्मी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करें और उन्हें दूध पिलाएं। घृत तथा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दूध आदि अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जौ सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप, किला, बाम्पी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और उसी दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता। हे प्रिय, मैं लोगों के हित की कामना से उससे कुछ और भी कहूँगा। हे महामुनो, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त अथवा समस्त कृत्य करें और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदरपूर्वक कराएं। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्न जटित सुवर्णमय नाग और सभी उपस्करों से युक्त तथा बिछड़े सहित गौ प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ वरदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए है, वो मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करते अक्षत युक्त और श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दें। हे मुनिशतम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुकी है, वो सब स्वर्ग गति प्राप्त होंगे। साथ ही कुलांतर इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों के उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा
सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त सठाए से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो ब्राह्मण गृह दान का प्रतिग्रह करते हैं वो भी घोर यातना भोग अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनिसतम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं और जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कर्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रखकर उसे स्वायं ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्त साठ्य से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री राम से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं तथा तब शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हो उसे बताइए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रवण मास महत्व में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।